हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं। हमारे गांव जो है पालकोट प्रखंड के अंतर्गत एक मर्दा गांव है। मर्दा गांव में हम लोग इसका जो बगीचे में देख रहे हैं कितना हरा भरा चारों तरफ से पौधा है और इसमें सभी में आम लगे हुए हैं और इस समय इतना बढ़िया स्वस्थ आम है और हेल्दी आम है और इसमें कई सारी वैरायटियां हैं। तो इसी पूरे आम के बारे में जो हमारी बगीचा लगा हुआ है हार्टिकल्चर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसमें सरकार का क्या योगदान है और हमारे बीच में हमारे एक प्रगतिशील किसान हैं संतोष जी। तो हम लोग संतोष जी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनको इस बगीचे से क्या लाभ हो रहा है और इसमें किस तरीके से उन्होंने सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनका किस तरीके से इन्होंने उपयोग किया है और जो योजना आई है उसका क्या क्या लाभ मिल रहा है। तो हम लोग अभी संतोष जी से जानना चाहेंगे कि संतोष जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए उधर देखते हुए कि क्या मतलब इसमें कितना पौधा है लगभग। इसमें सर हम्म, हम बोल रहे हैं पहले इसमें खेती बाड़ी उर्द मड़ुआ होता था। जी। उसमें कोई लाभ नहीं था। लाभ नहीं होता था, तो नहीं लाभ होता। क्यों नहीं होता था उसमें? अरे, दो चार पहिला होता था। दो चार। इसलिए पहिला बोलते हाँ हैं चाहे ठीक ठीक, किलो दो समझ चार किलो लीजिए। होता था। ठीक है, तो तो अब जैसे आप लोग जैसे देख रहे हैं कि इसमें इतना बढ़िया से किया गया, तो ये कितना पुराना हमारा आम का बगीचा है, कब लगाया गया है इसको? 2012-13 का है 2012-13 का है। जी। तो 2012-13 में ये आपने अपनी तरफ से लगाया है कि कोई सरकार का एफर्ट रहा है? नहीं, ये जल छाजन तरफ से लगा है। जल छाजन की तरफ से लगा है। हाँ, दोस्तों, हम लोग आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा एक प्रोग्राम सरकार का चल रहा था, IWMP इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के नाम से जानी जा रही है, ये चल रही है। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर ये कार्यक्रम को लिया गया है। तो आप यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पर भी देखा है पीछे कि हमारा एक तालाब बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, चेक डैम बना हुआ है, उसके बाद में इसमें आम लगा हुआ है और ये सारी चीजें हैं। LBS भी है, किस तरीके से वाटर को संरक्षित भी किया जा रहा है आप लोग देख रहे हैं। टीसीबी इसमें टीसीबी का भी उपयोग किया गया है बराबर, जिससे कि पानी का संरक्षण हो और इसी पानी के कंजर्वेशन से आप देख रहे हैं कितने अच्छी तरीके से पौधों को सिंचाई भी हो रहा है और कितने अच्छे तरीके से चीजें बनी हुई और जिससे हमारा एनवायरनमेंट हुआ। तो हम लोग अब संतोष जी से जानना चाह रहे हैं कि संतोष जी ये टोटल इसका कितना लगभग रकबा है, कितने मतलब कितने में एरिया में हमारा ये बाग लगा हुआ है? तो 3.5 हेक्टेयर सर। 3.5 हेक्टेयर। तो कितना पौधा है लगभग इसमें? 988। 988 पौधा है। जब आपने लगाया था तो क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि क्या मतलब होगा, कैसे होगा? उसमें मेहनत करना सर है। मेहनत करना पड़ बिना रहा था मेहनत कर नहीं होता है। 5 साल तक तो पौधा को आप? मतलब वो जो फल नहीं, नहीं फल फल नहीं, बना है उसमें। फल नहीं बना है तो अब नहीं फलता है लेकिन नहीं फल बना है। वो कुराजू हो जाएगा। हम्म, हम शादी में बता रहे हैं। चलिए उसमें एक दो ठो फल मान के चलिए रहने दीजिए। लगता था। हम्म। तो अब जैसे अब आप देख रहे हैं कि अब इसमें लगभग हम लोग देख रहे हैं कि लगभग कितना कितना एक पौधा में आम लगा होगा? एक पौधा में हमको लग रहा है 40 से 50 केजी से ऊपर ही होगा आम का पौधा। जी सर है, कुछ झड़ गया इसलिए, लेकिन फिर भी है, है लेकिन अभी। फिर भी देखने में तो दिख रहा है ना कि बहुत अच्छे से हो रहा है। जी सर। तो उधर देखिए थोड़ा सा। तो हम लोग देखिए इसी प्रोग्राम में हम लोग इनसे आउटपुट और जो हमारा इनपुट और आउटपुट रेशियो है वो किस तरीके से है। तो जी अच्छा, ये आप जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उससे आपको लाभ मिला और उसके बाद में आपने भी बहुत सारा मेहनत किया, जी। उसका आज देन है कि आपका लगभग इसमें 988 पौधा लगा है। तो 988 पौधा में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कई सारी वैरायटी है ना? तो वो जी सर। कौन कौन सी वैरायटी होगा लगभग हमारा? हम लोग का वैरायटी है, आपको बताइए। हाँ, ये सबसे आपने तो बताया भी अम्रपाली है। है, आम्रपाली भी हम देख रहे हैं और आपका ये मल्लिका है, हिमसागर भी है, दशहरी लंगड़ा है, भी है, दशहरी लंगड़ा भी है। भी है, और फिर हिमसागर भी है ना? हिमसागर भी है। बस तो इसी में हम लोगों ने कई सारी वैरायटीज लगी हुई हैं। तो लगभग इसका आप जो है इसको मार्केट में कैसे बेचते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मार्केट में तो सर हम लोग पौधा ही बेच देते हैं। पौधा में बेच देते हैं। पौधा ही बेच देते हैं। बर पौधा लगभग कितना पैसा लेता है, मतलब आपको देता है? नहीं, मंजर लगने से पहले ही बेच देते हैं उसको। पहले मंजर लगने से पहले दे देते हाँ, हैं, फिर वो वो सारा अपना चीज वो आप लोग वो अपना लाता है और दवाई भी वो करता है। व्यापारी मतलब अपना करता है हाँ, ना? अपना करता है। तो एक पौधा का लगभग किसान को कितना देता है वो? मान के चलिए इसमें 1000 रुपये आसपास। 1000 रुपये आसपास। हाँ, जब 1000 फल रुपये देख के। मतलब उसको बचता है तो वो 500 रुपये आपको देता है लगभग।
हाँ वही समझिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जानने का कि जो पहले था और अब में था, पहले आपको इसी तरीके से दिखता था क्या? नहीं इस सर, तरीके से नहीं दिखता पूरा था? खाली बंजर था। पूरा केवल बंजर था ना, तो जी। पूरी ऊपर-नीचे ज़मीन थी आपकी जी। और अब आप यहाँ पर इस चीज़ को कितने अच्छे से देख रहे हैं कि सारा हरा-भरा भी है जी। और इस तरीके से अगर हम लोग अनुमान लगाएँ तो आपको लगभग 988 पौधा है। जी। तो 988 पौधा में हम लोग मान लीजिए अगर 500 के हिसाब से आपको पैसा देता है, जी। तब भी वो लगभग पौने 5 लाख रुपया ना। जी। तो पहले जब ये नहीं था तब आपको कितना मिलता था साल भर में? वही बोले ना, उबेद हुआ जो था उसमें दिमाग कुछ और फिर भी लोग 10-20 50,000 रुपया? हाँ, नहीं। हाँ। जब मिल जाता है, वो पहले देखता है नहीं, कि पहले जब मतलब जैसे आम नहीं था, हाँ, तब कितना मिल जाता था इस इत वो इत घर उसमें 5,000 नहीं मिलता था। 5,000 नहीं मिलता। देखिए, हम लोग जो जानने क कोशिश कर रहे हैं कि आपको जब यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी, तो इस ज़मीन पे 5,000 का भी उत्पादन नहीं होता था और आज इनके पास में लगभग साढ़े 4 लाख, सवा 4 पौने 5 लाख रुपया इनको निकल रहा है और उसमें भी किसानों को इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, केवल क्या कर देना है, थोड़ा-सा देख-रेख कर देना पड़ रहा है और उसके बाद में व्यापारी खुद आता है और प्रति पौधा ₹500 इनको दे देता है। तो हमारा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर किया जाए और कितना बढ़िया-बढ़िया हमारा जो है पूरा पौधा में लगा हुआ है आम। तो ये हमारी बागवानी के फ़ायदे हैं। तो हम लोग और सभी किसानों से लोगों से आग्रह करते हैं कि जो भी हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें अच्छी किस्म के पौधों को लगाया जाए और हमारा ताकि जो है जो ज़मीन पड़ी हुई है उसमें आम बागवानी हो सके और किसानों को अतिरिक्त एक आमदनी मिल सके। तो आम का हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया और ये सब चीज़ें की जाएँ और साथ-साथ में जैसे हमारी बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं, ये तो हमारी सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत ही है क्योंकि मैं भी भूमि संरक्षण अधिकारी हूँ और पीआईए पीएम केएसवाई 2.0 के अंतर्गत हम लोगों के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा पुराना कार्यक्रम था, ये 2012-13 में यहाँ पे लगाया गया और इस योजना का किसानों ने जो लाभ लिया, कितना बढ़िया लिया। यहीं पे हमारे एक पास में और है लगभग 11 हेक्टेयर का एक पैच है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि उसमें कई सारे किसान हैं, सैकड़ों किसान हैं जो उसका जो है लाभ ले रहे हैं। तो इसी तरीके से किसानों से आग्रह है कि जो भी हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें वृक्षारोपण करें। उसमें ख़ास तौर पर आम का, अमरूद का और जो हमारा नींबू का या और जो बढ़िया-बढ़िया जो है किस्में हैं उनका चुनाव करें और उसमें करें ताकि कम से कम पर एकड़ में भी अगर आपको 1 लाख रुपया का बचत हो रहा है, तब भी बहुत ज़्यादा है। तो और रही बात ये है कि किसान भाई जो हमारे चूक जा रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोग जो व्यापारी को दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि व्यापारी को देने से आपको चीज़ें तो आसान ही हो जा रही हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर किसान थोड़ा-सा सब लोग मिल के एक समूह बना के, एक किसान समूह बना के अपना मार्केट खुद ही जो है रांची में हुआ या कोलकाता में हुआ या अन्य जगह पे आप लोग कोशिश करिए कि खोजिए कि कहाँ मार्केट है और आप लोग खुद ही तोड़िए और इसका मैनेजमेंट करिए और वहाँ लेके जाइए। ताकि जो अभी आपको 4 से 5 लाख बच रहा है, वैसे आपको इससे ज़्यादा कभी कीमत मिलेगा। तो इसी के साथ में हम लोग सभी को मतलब थैंक यू बोलते हैं और सबको जो है बागवानी करने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं, आग्रह करते हैं। थैंक यू।